Welcome to competitive exams. This is third part of this paper, and this part will include MCQs from basic mathematics. So question 21 is the smallest whole digit number using 0, 3, 5, 8 is. अब अगर ये 4 डिजिट एक नंबर यूज करता है तो उससे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा बनेगा? इस ऑप्शन डी 3058। अब सवाल ये है कि ये 0358 358 तो इससे और स्मॉलर है, तो ये क्यों करेक्ट ऑप्शन नहीं है? सो द रीजन बीइंग इज कि 0 अगर लेफ्ट में है और 0 के लेफ्ट में फिर कोई डिजिट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये 0 मीनिंगलेस है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ 3 डिजिट नंबर है। 358 इट हैज ओनली 3 डिजिट्स, तो इसी वजह से द करेक्ट ऑप्शन हियर इज 3058। The next question is a fort had provision of food for 150 men. एक किला है जिसमें 150 मर्दों के लिए खुराक है for 45 days 45 दिनों के लिए। 150 मर्दों के लिए 45 दिन की खुराक है। After 10 days 25 men left the fort. जब 10 दिन गुजर जाते हैं तो इन 150 में से 25 मर्द चले जाते हैं, किले को छोड़ जाते हैं। The number of days for which the remaining food will last is. अब सवाल ये पूछा गया है कि जब 10 दिन के बाद ये 25 बंदे चले जाते हैं तो जो बाकी बंदे रह जाते हैं उसके लिए ये खुराक कितने दिन के लिए काफ़ी है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज, हमें मालूम करना पड़ेगा, ये सॉल्व करना पड़ेगा कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन 45 डेज 42 डेज। सो द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द रिमेनिंग फूड विल लास्ट इज, सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी 42। The next question is 39 persons can repair a road in 12 days working 5 hours a day. अब 39 पर्सन है वो रिपेयर करते हैं एक रोड को 12 दिनों में जब वो 5 घंटे रोजाना काम करते हैं। इन हाउ मेनी डेज विल 30 पर्सन वर्किंग 6 hours a day कंप्लीट द वर्क? अब अगर ये जितना काम ये 39 लोग 12 दिन 5 घंटे काम करके कंप्लीट करते हैं, अगर 39 की बजाय मर्द 30 हो जाए 30% हो जाए और घंटों की बजाय 5 hours डेली की बजाय 6 hours डेली हो जाए तो कितने दिनों में ये काम कंप्लीट हो सकेगा? तो करते हैं। Now let us suppose that each man repair 1 unit of road in 1 hour. हम सपोज करते हैं कि इसमें से जो हर एक बंदा है वो 1 घंटे में 1 यूनिट ऑफ रोड रिपेयर करते हैं। तो जो पहला कंडीशन दिया गया है उस कंडीशन के मुताबिक टोटल कितने यूनिट रिपेयर करते हैं? यूनिट्स रिपेयर्ड बाय 39% फॉर 12 days and 5 hours a day is equal to 39 multiplied by 12 multiplied by 5। तो इसकी जब मल्टीप्लिकेशन हो जाए तो हमारे पास टोटल यूनिट्स ये कितने रिपेयर करते हैं? पहले कंडीशन के मुताबिक 2340। नाउ लेट द वर्क बी कंप्लीटेड इन वाई डेज। अब दूसरे ऑप्शन में हमारे पास हमें दिन नहीं मालूम कि दिन कितने हैं, हमें मालूम करने हैं कि जब बंदे 30 हो और 6 घंटे वो रोजाना काम करते हैं तो कितने दिनों में वो काम कंप्लीट कर सकेगा। तो हम वो दिन जो है ना इज्यूम करते हैं वाई डेज when the persons are 30 and work 6 hours a day और वो 6 घंटे रोजाना काम करते हैं। सो 30 मल्टीप्लाइड बाई y, क्योंकि y हमें दिन हमें मालूम नहीं है, मल्टीप्लाइड बाई 6 क्योंकि रोजाना वो 6 घंटे काम करते हैं। यूनिट्स इतने इन्होंने कितने रिपेयर करने हैं? 2340 यूनिट्स है वो रिपेयर करने हैं। तो ये कितने यूनिट्स रिपेयर करें? 2340। सो इज इक्वल टू 2340। अब ये जो हम मल्टीप्लाई करेंगे सो 180y इज इक्वल टू 2340, क्योंकि 30 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 180 आ जाएगा। सो 180y इज इक्वल टू 2340। अब इसके साथ 180 है, तो 180 के साथ ये साइड भी डिवाइड करें और ये साइड भी डिवाइड करें। जब ये डिवाइड करेंगे तो 180 के साथ खत्म हो जाएगा, सिर्फ y रह जाएगा। सो y इज इक्वल टू 2340 डिवाइड बाई 180। जब ये डिवीजन हम करेंगे तो y हमारे पास आ जाएगा 13। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज 13। इसका मतलब ये है अगर 30 बंदे हो और वो 6 घंटे रोजाना काम करे तो वो 13 दिनों में वो काम कंप्लीट कर सकेंगे। Now the next question is how many 2-digit numbers are there which are divisible by 6? हमारे पास 2-digit numbers कितने हैं जो कि 6 पर डिविजिबल हो? अब 2-digit नंबर कौन से हैं? हमको पता है कि 0 1 2 3 अप टू 9 ये हमारे पास 1 डिजिट नंबर है,
लेकिन 9 के बाद 2 डिजिट नंबर शुरू हो जाता है, 10, 11, 12 अप टू 99 ये सारे 2 डिजिट नंबर है। फिर 99 के बाद 3 डिजिट नंबर शुरू होता है 100 से अप टू 999। सो इस तरह एंड सो ऑन। सो इसको सॉल्व करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जरिए। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास क्या है, एपी। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके लिए एक फार्मूला है a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। अब इस फार्मूले के जरिए हम फाइंड कर सकते हैं कि कितने 2 डिजिट नंबर है जो कि 6 पर डिविजिबल है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि इसमें a क्या है, n क्या है, d क्या है और a n क्या है। तो चलिए इसको एक बार वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 6। हमारे पास जो पहला 2 डिजिट नंबर है जो कि 6 पर डिविजिबल हुआ, हमारे पास पहला नंबर हमारे पास हो जाएगा a। अब पहला 2 डिजिट नंबर हमारे पास कौन सा है, 2 डिजिट नंबर हमारे पास शुरू हो जाते हैं 10 से, लेकिन 10 जो है ना वो 6 पर डिविजिबल नहीं है। फिर 11 भी 6 पर डिविजिबल नहीं है, लेकिन 12 फिर 6 पर डिविजिबल है। तो जो पहला 2 डिजिट नंबर है जो कि 6 पर डिविजिबल हो वो 12 है, तो हमारे पास a हो जाएगा 12। अब लास्ट 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 6। हमारे 2 डिजिट्स में जो सबसे आखिरी नंबर आते हैं वो 99 आता है, लेकिन 99 6 पर डिविजिबल नहीं है। फिर 98 है, वो भी 6 पर डिविजिबल नहीं है। और इस तरह 97 भी 6 पर डिविजिबल नहीं है। तो 96 हमारे पास वो नंबर है जो कि 6 पर डिविजिबल है। तो 2 डिजिट नंबर में जो आखिरी नंबर हमारे पास 6 पर डिविजिबल है वो हमारे पास 96 आएगा, और इस आखिरी नंबर को हम an कहते हैं। यहाँ पर जो फार्मूले में an दिया गया है, ठीक है। अब डिफरेंस किया है, हम डिविजिबिलिटी किस चीज की देखते हैं, 6 पे। तो इसका मतलब ये है कि हर दो नंबर के बीच जो डिफरेंस होगा वो 6 होगा। तो डी हमको डिनोट करता है डिफरेंस। अब हमारे पास ए भी मालूम हो गया, ए एन भी मालूम हो गया और डी भी मालूम हो गया। तो इस फार्मूले में इनको पुट कर देना, पुटिंग दीज इन ए पी फार्मूला मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फार्मूला। सो ए की बजाय आएगा 12, n माइनस वन अपनी जगह आएगा, d हमें पता है कि 6 है डिफरेंस, मल्टीप्लाइड बाई d हो जाएगा, n टू d मतलब यहाँ पर है मल्टीप्लाइड बाई d इज इक्वल टू an हमारे पास है 96। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सो 12 प्लस, अब 6 के साथ ये ब्रैकेट में अंदर जो भी है वो दोनों इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो 6n प्लस सॉरी 6n माइनस 6 आएगा इज इक्वल टू 96 अपनी जगह पे आएगा। अब 12 माइनस 6 से क्या आएगा, 12 और माइनस 6 इससे 6 आएगा। सो 6n प्लस 6 इज इक्वल टू 96। अब यहाँ पर 6n, ये 6 इधर आ जाएगा, ये पॉजिटिव है, इधर आके ये नेगेटिव हो जाएगा। सो 6n इज इक्वल टू 96 माइनस 6। सो 6n इज इक्वल टू 96 से 6 जब हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 90 आएगा। अब ये 6n है, हमें n चाहिए, तो इससे इन दोनों साइड्स को 6 पर डिवाइड करें। सो n इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 6। अब 90 को 6 से डिवाइड करें तो n इज इक्वल टू 15। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो बनता है वो हमारे पास 15 है। इसका मतलब ये है कि टोटल 2 डिजिट नंबर जो कि 6 पर डिविजिबल हो वो टोटल नंबर्स कितने हैं, वो 15 है। The next question is 2 or 3 of a number decreases its 4 over 5 by 8। अब एक नंबर है, उस नंबर का जब 2 और 3 आता है, 2 और 3 लिया जाता है और उस नंबर का 4 और 5 लिया जाता है, तो 2 और 3 ऑफ दैट नंबर से जो रिजल्ट आता है वो 4 और 5 ऑफ दैट नंबर से 8 कम होता है, 8 डिफरेंस होता है उसमें, ठीक है। तो वो नंबर कौन सा, वो फाइंड। हम सपोज करते हैं कि वो नंबर हमारे पास x है, ठीक हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया गया है, कंडीशन ये है कि 2 और 3 ऑफ दैट नंबर जब हम लेते हैं तो वो 4 और 5 ऑफ दैट नंबर से लेस होता है, कम होता है। तो इसका मतलब ये है कि 2 और 3 ऑफ दैट नंबर हमने सपोज किया x। सो 2 और 3 ऑफ x प्लस 8 हम इसके साथ लगाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि इक्वेशन यहाँ पर दोनों साइड से बराबर हो जाएगा फिर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। सो 8 इज इक्वल टू 2 और 3x इस साइड पे आएगा। सो 8 इज इक्वल टू 4 और 5x माइनस 2 और 3x। अब ये 4 और 5x माइनस 2 और 3 इंटू एक्स, इसको सॉल्व कर दे। सो इससे आ जाएगा 2x ओवर 15। अब 2x ओवर 15 आएगा, हमें फिक्स x फाइंड करना है। जब x फाइंड करना है तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आएगा 2x इज इक्वल टू 15 को 8 से मल्टीप्लाई करें सो 120। सो अब हमें x चाहिए, दोनों को 2 पर डिवाइड करें दोनों साइड्स को। सो x इज इक्वल टू 60। इसका मतलब ये हो गया, सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, वो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए है 60। इसका मतलब ये है कि 2 और 3 ऑफ 60 अगर हम लेंगे और 4 और 5 ऑफ 60 हम लेंगे, तो जो 2 और 3 ऑफ 60 से जो नंबर आएगा वो 4 और 5 ऑफ 60 से 8 कम होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
125 होल पावर 4 ओवर 3 इज इक्वल टू, अब 125 का जब होल पावर लिया जाता है तो वो किस चीज का बराबर होता है? चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि 625 का बराबर आता है, 125 का आता है या 25 का आता है। पहले हम देखते हैं कि 125 किस चीज का बराबर है। 125 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, जब 5 3 दफा अपने साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो उससे 125 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। सो इसका मतलब ये है कि 125 की बजाय हम ये भी लिख सकते हैं ना, 125 इज इक्वल टू 5 क्यूब या 5 होल पावर 3। इसका मतलब ये है कि इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो ये जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो पावर जब 1 1 1 3 हो जाएगा, सो 5 पावर 3। तो इसका मतलब ये हो गया कि 125 होल पावर 4 ओवर 3 इज इक्वल टू, अब 125 की बजाय हमने फाइंड किया कि 5 पावर 3 आएगा, सो 125 की बजाय यहाँ पर 5 पावर 3 हो जाएगा, और होल पावर 4 ओवर 3 जो है वो अपनी जाएगा, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 ओवर 3। अब 3 और 4 ओवर 3 आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, तो 3 और 3 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर 125 होल पावर 4 ओवर 3 हमारे पास क्या आएगा, 5 पावर 3, क्योंकि ये 3 इस 3 के साथ खत्म हो जाएगा तो ये 4 रह जाएगा, 5 पावर 4 सॉरी 5 पावर 4 रह जाएगा। अब जिस तरह 5 पावर 3 किस चीज के बराबर था, 3 टाइम्स 5 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर था, इस तरह 5 पावर 4 5 टाइम 5 टाइम्स 5 के मल्टीप्लिकेशन का बराबर होगा, ठीक है। सो 125 होल पावर 4 ओवर 3 इज इक्वल टू, ये 5 जब 4 दफा आपस में मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारे पास आ जाएगा 625। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए, 625। The next question is the greatest number which exactly divides 1050 and 750 is, वो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है जो कि 1050 और 750 पर एग्जैक्टली डिविजिबल हो? इसका मतलब ये है कि हमको HCF फाइंड होगा, सॉरी HCF नहीं, GCF फाइंड करना होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों एक ही चीज है। अच्छा, इसको हम किस तरह फाइंड करते हैं, पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन, ये दोनों नंबर जो दिए गए इनका प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हैं। अगर किसी को ये नहीं पता कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लिए जाते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं उनके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 750 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 बाई 5 बाई 5 बाई 5, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 750। इस तरह 1050 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा, 2 बाई 3 बाई 5 बाई 5 बाई 7, ये 1050 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। अब इन दोनों नंबर का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम किया, तो जब हम जीसीएफ मालूम कर रहे हैं, जीसीएफ का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, क्या मतलब हो गया, द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच एग्जैक्टली डिवाइड्स 1050 एंड 750। तो हम कैसे मालूम करते हैं, मल्टीप्लाई ऑल द प्राइम फैक्टर्स कॉमन टू बोथ द नंबर्स, जो भी प्राइम फैक्टर्स इनमें कॉमन है वो आपस में मल्टीप्लाई करें। तो इसमें कौन कौन से कॉमन है, इसमें 2 इसमें भी कॉमन है, 2 3 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, और फिर 5 कॉमन है, फिर 7 कॉमन नहीं है, क्योंकि 7 इसमें नहीं है, तो हम 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 ये कॉमन होने दिए, ये आपस में मल्टीप्लाई किए, तो इससे आ गया हमारे पास 150। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी 150, जो ग्रेटेस्ट नंबर है जो कि एग्जैक्टली डिवाइड करता है 1050 और 750 को, वो हमारे पास है 150। The next question is the LCM of 12, 20, 24 and 32 is, हमारे पास चार नंबर है, 12, 20, 24, 32, इसका LCM क्या आएगा, LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमारे पास जो तीन ऑप्शन है, देखते हैं कि इसमें से कोई करेक्ट है या नहीं है, इसको सॉल्व कर। अब इसको दो तीन तरीकों से सॉल्व किया जाता है, डिवीजन मेथड मुझे आसान लगा, इसी वजह से मैंने यहाँ पर डिवीजन मेथड अप्लाई किया। हमारे पास जो चार नंबर है, पहले इसके लिए इस तरह का एक टेबल बनाए, इस पर पहले ये चार नंबर जो दिए गए हैं वो लिखे, यहाँ पर जो 4 नंबर है वो कौन कौन से, 12, 20, 24, 32। फिर इसको देखें कि जो सबसे कम नंबर जिस पर ये चारों नंबर डिविजिबल हो वो कौन सा है, तो हमारे पास वो 2 है, 2 पर ये सारे डिविजिबल है। 2 6 12, 2 10 20, 2 12 24, 2 16 32। अब हमारे पास ये आ गया। अब इसको देखें कि इसमें जो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो कौन से नंबर से ये सारे चारों नंबर डिविजिबल है, तो हमारे पास सबसे छोटा नंबर जो है वो 2 है। फिर अगेन सो 2 3 6, 2 5 10, 2 6 12,
2 8 16। अब हमारे पास 3 5 6 और 8 आ गया, ठीक है। अब ये नंबर हमारे पास आ गए तो हम देखते हैं कि इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो इस पर ये डिविजिबल हो। तो सबसे छोटा नंबर फिर अगेन 6 और 8 जो है वो 2 पर डिविजिबल हो सकते हैं, सॉरी 2 पर डिवाइड हो सकते हैं। सो अब 3 इसमें 2 पर डिवाइड एग्जैक्ट नहीं हो सकता और 5 भी एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो सकता। जब एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो सकता तो वो एज इट इज आएंगे। सो 3 अपनी जगह आएगा, 5 भी अपनी जगह आएगा। अब 6 डिविजिबल है 2 पे, सो 2 3 6। 8 भी डिविजिबल है 2 पे, सो 2 4 8। अब ये हमारे पास आ गए 3 5 3 4। अब इसमें 4 फिर भी ऐसा नंबर है जो कि 2 पर डिविजिबल है, ठीक है। जो कि नहीं डिविजिबल है वो एज इट इज आएगा। सो 3 नहीं, 3 एज इट इज आएगा, 5 एज इट इज आएगा, 3 भी एज इट इज आएगा, और 4 जो है 2 2 4। तो हमारे पास आ गए 3 5 3 2। अब 2 फिर इसमें एक ऐसा नंबर है जो कि सबसे छोटा है और 2 पर डिविजिबल है। सो अब ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं, तो ये एज इट इज आएंगे 3 5 3 और 2 1 2। अब हमारे पास आ गए 3 5 3 1। अब इसमें सबसे छोटा 3 है और जो सबसे छोटा नंबर जिस पर ये डिविजिबल हो वो 3 है। सो 3 1 3 और 5 अपनी जगह आएगा क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है 3 पे, और फिर 3 1 3 और 1 अपनी जगह आएगा क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं। अब हमारे पास सिर्फ एक 5 रह गया। अब ये 2 पे भी नहीं हो सकता, 3 पे भी नहीं हो सकता, 4 पे भी नहीं हो सकता, 5 पे हो सकता है। सो 5 पे हम करते हैं 1 एग्जैक्टली, जो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं वो एज इट इज आएंगे। सो 1 अपनी जगह आएगा और 5 1 5 और फिर 1 अपनी जगह आएगा, फिर 1 अपनी जगह आएगा। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे ये जो कॉलम बन गया, इस सारों को अपने साथ मल्टीप्लाई करें आपस में और इससे जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास एलसीएम बन जाएगा। सो मल्टीप्लाई ऑल द प्राइम फैक्टर्स। इन सारे प्राइम फैक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 480। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज द एलसीएम ऑफ 12 20 24 and 30 is 480. Option B is the correct option. The next question is the product of two numbers is 330. If their HCF is 11, then their LCM is. अब दो नंबर है उसका जो प्रोडक्ट बनता है वो 330 बनता है, ठीक है। और HCF हमें दिया गया है कि वो 11 है, तो LCM क्या बनेगा। अब आप लोगों को ये भी पता चला कि HCF हमने पिछले स्लाइड्स में फाइंड किया कि HCF को किस तरह फाइंड किया जाता है और HCF होता क्या है, और LCM को किस तरह फाइंड किया जाता है, लीस्ट काउंट मल्टीपल, और ये होता क्या है, ठीक है। तो आप देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम को कैसे फाइंड करें। इससे बाय यूजिंग फार्मूला, हमारे पास एक फार्मूला है या एक रूल, इसको समझे। ये एक रूल है कि जो दो नंबर्स है इसको आपस में जब हम मल्टीप्लाई करें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो जो तो उन दो नंबरों का जो एचसीएफ होता है और जो एलसीएम होता है उनको भी अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो दोनों से सेम ही नंबर आएगा। उन नंबर्स के आपस में मल्टीप्लिकेशन से जो नंबर आएगा वो उसकी एचसीएफ और एलसीएफ की मल्टीप्लिकेशन से आएगा। तो हमारे पास दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो नंबर दिया गया है हमारे पास 330 दिया गया है उनके प्रोडक्ट से, और एचसीएफ भी दिया गया 11। तो अब इस फार्मूले में इन दोनों वैल्यूज को पुट करें। सो 330 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम हमें नहीं मालूम, सो एलसीएम। सो एलसीएम हमारे पास हो जाएगा, ये 11 है एलसीएम के साथ, सो 11 के साथ ये दोनों डिवाइड करें। सो एलसीएम इज इक्वल टू 330 डिवाइड बाय 11। सो एलसीएम इज इक्वल टू 330 को जब 11 से डिवाइड करें सो 30 इज द आंसर। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कोई भी एलसीएम नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। और हमारे पास जो आंसर आ गया वो आंसर में हमारे पास आ गया 30। The next question is the product of 513 with itself is। 513 को जब अपने साथ मल्टीप्लाई करें, विद इटसेल्फ मतलब अपने साथ मल्टीप्लाई करें तो उससे क्या आएगा, मतलब ये है कि 513 को 513 से मल्टीप्लाई करें। सो जब हम ये मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो ऑप्शन ए आता है, 2,63,169। मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 513 मल्टीप्लाइड बाय 513, और इससे फिर ये आंसर आएगा। So here it is the end of this video. I will see you in the next video. Till that time, stay blessed.